Hello everyone. The last part of the lecture is a case study. We are going to discuss a case study about a company that manufactures cosmetics and perfumes. ये कंपनी मेजरली कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स को बनाती थी. इन्होंने मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो किया. इसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, जिसके अंदर जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनके लिए ये एक प्रोडक्ट बनाते थे. दे डिड नॉट पे अटेंशन to the changing preferences and demands of the consumer. Today, every consumer has a different preference and a choice. जितने ज़्यादा consumers हैं आपके, उनकी जो choice और taste and preferences हैं वो with time बदलते रहते हैं. To assess the situation, इन्होंने एक नए marketing officer को join करवाया. उस marketing officer ने कुछ changes suggest किए according to the taste and preferences of the consumer. It took almost 6 months and an investment of 30 lakh rupees. यानी कि इस कंपनी ने 6 महीने प्लस 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया just to change the outlook of their new product. The manager suggested a lot of changes. इन changes को incorporate करने के बाद जब सेल्स के प्रति चेक किया गया तो कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ द सेल्स. इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप अपने सेल्स टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स थे. सबसे बड़े लूप होल्स क्या थे यहाँ पर? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, दैट इज़ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जबकि इनके प्रोडक्ट्स में वैरायटी नहीं थी. यहाँ पर दे डिड नॉट कंसिडर कि व्हाट आर द एज ऑफ द न्यू कंज्यूमर, या जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी एज, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी प्रेफरेंस, सबको इग्नोर किया गया. इस पूरे आर्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है आपका कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स. Perfumes is a product that is highly used by male people, but इन लोगों ने इस मेल कस्टमर को हाईली इग्नोर किया गया. यहाँ पे they were always focused about developing a new product. Instead they should be developing or instead they should be categorizing their existing products. आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी एज क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो वर्किंग वुमेन है, क्या वो घर पे रहने वाली फीमेल्स है, क्या वो एक पार्लर चलाती हैं, किस तरीके का आपका कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है. इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया. आज की जो जनरेशन है दे आर मोर अवेयर अबाउट ऑर्गेनिक एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे हर्बल एंड ऑर्गेनिक जैसी चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया. उसके बाद इन्होंने मेन को कम्प्लीटली इग्नोर किया. ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इस कंपनी में इतने इन्वेस्टमेंट के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की बजाय उन्हें अपने ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, या अगर उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करना था तो उस प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन कैसी होनी चाहिए, किस किस कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट ने केटर करना है, उस कस्टमर की एज क्या है, उस कस्टमर की क्लास क्या है, उन सब चीज़ों को कंसिडर किए बिना इन्होंने उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया. दिस वाज द बिगेस्ट लूपहोल इन द केस स्टडी. Now I would request all of you to solve the MCQs that have been given with this question with this case study. आपको इसके बाद एक गूगल पे एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा. आपको उसके अंदर अपने सारे आंसर्स देने हैं and those MCQs will be evaluated and those MCQs are based on all the videos I have shared with you. Thank you. Stay at home. Stay safe.